अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन बाई इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इस रफ अमल को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव करूँ। चले अब इसको रिमूव नहीं करते, किसी ने नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। तो ये देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे, पहला जो मेथड है बाई इनवर्जन मेथड। तो बाय इन्वर्जन मेथड इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाय इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो हम ए फाइंड करते हैं। तो इसमें ए हमारे पास क्या होता है, ये कांस्टेंट एक्स है, एक्स की कांस्टेंट एंड जी की कांस्टेंट टर्म्स क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2, -1, 2 एंड +1। तो पॉजिटिव नहीं लिखते, तो यहाँ ऐसा करते हैं, ये हमारे पास ए हो गया। और इसमें एक्स इज इक्वल टू क्या है, वेरिएबल एक्स यूज़ हो और वेरिएबल जी इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर एक्स एंड जी लिख लेते हैं। और हमारे पास बी इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसको कहते हैं बी की वैल्यूज़। ये 16 हो गया और ये 180 हो गया। चलिए बेटा जी, ये हमारे पास ए हो गया, एक्स हो गया और बी हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि इन्वर्जन मेथड में ए एक्स इक्वल होता है बेटा जी, ए एक्स इक्वल होता है बी के बेटा, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए होती है एक्स की। तो एक्स को करते हैं हम अलहदा, तो एक्स के साथ जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। अब हमें फाइंड करना है एक्स, लेकिन उसके लिए ये भी है, तो ये हमारे पास है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स हमें चूँकि पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा जी, चूँकि ए इन्वर्स इक्वल होता है हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट एंड अडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बेटा अडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा बेटा, अडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है बेटा जी। तो ये देखें, अब इसमें एक इन्वर्स में भी दो थिंग्स हैं, एक तो ए का डिटर्मिनेंट है और दूसरा हमारे पास अडजॉइंट ऑफ ए है। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हम ऐसा करते हैं, इसी में से फाइंड कर, सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास है 2, ये है -1, ये है 2 और ये है 1। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं बेटा जी, ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, नेगेटिव लगाने के बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें बेटा, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो रहा है 2 नेगेटिव पॉजिटिव एंड 1 2 ज़ा 2, ये इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है हमारे पास बेटा जी 4। अब हम ऐसा करेंगे बेटा जी, जो सेकंड थिंग है वो सेकंड थिंग है हमारे पास ए का एडजॉइंट फाइंड करना बेटा जी। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 2, -1, 2 एंड 1। अब यहाँ लिखेंगे कि हम फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है 2 and 1 इज कॉल्ड द डायगोनल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो डायगोनल एंट्रीज की हम जगह को रिप्लेस कर देंगे, 2 की जगह 1 लिख देंगे, ये वाला 1, एंड 1 की जगह ये वाला 2 लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2। बाकी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। 2 एंड -1 के क्या करेंगे, साइन चेंज कर दिए, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव है तो ये -2 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। लेकिन हमने ये कहा था कि हमने एक्स फाइंड करना है, और एक्स में क्या था, ए इन्वर्स बी। तो ये भी देखें बेटा, तो ये हमारे पास हो चुका है एक्स, हमें पता है कि ये होता है हमारे पास ए इन्वर्स। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, हमें पता था कि ये ए का इन्वर्स किसके इक्वल है, ए का इन्वर्स था हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए का था। अब ये देखिए बेटा, ए का इन्वर्स इज इक्वल 1/a का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया हमने 4, और बेटा जी हमने एडजॉइंट ऑफ ए क्या फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ ए ये खड़ा हमारे पास, ये 1 है, ये 1 है, ये -2 है, ये 2 है। अब ये हमारे पास ए का इन्वर्स भी आ चुका है। आगे चलते हैं बेटा जी, जो सेकंड थिंग है वो सेकंड थिंग ऐसा करते हैं, अब इसको रिमूव कर देते हैं बेटा जी। ये हमारे पास रफ था जो हमने दी हुई स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इक्वेशंस जो हैं फाइंड की थी। अब हम इसको फाइंड करते हैं, ए का इन्वर्स। अब हमारे पास ए का इन्वर्स भी आ चुका है और बी की वैल्यू तो पहले से ही मौजूद है। अब हम एक्स फाइंड करते हैं, तो ये बेटा जी एक्स बराबर है हमारे पास ए इन्वर्स बी। अब हमारे पास बेटा जी एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का आंसर क्या है 1/4 एंड ये 1 -2 एंड 2। ओके बेटा जी। अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखें 16 एंड 180 है, ये है 16 और ये है 180। ओके बेटा जी। अब हम ऐसा करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे 1/4
वैसे सेम टू सेम लिख देंगे। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ, तो ये देखें 1 16 ज़ा 16 प्लस फिर 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 180 ज़ा 1 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 180 ही देगा। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, इस लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे इस वर्टिकल लाइन के को, तो ये देखें बेटा जी -2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, प्लस लगाने के बाद 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी 180 के साथ। अब बेटा x 1/4 16 में 180 प्लस कर देंगे। चलें एक दफ़ा वैसे लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप में तो वैसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। -2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो -32 बन गया, प्लस 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या रिज़ल्ट आता है, 18 को यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 ज़ा 2 6 ज़ा 16 1 1 2 एंड 3, ये बन गया हमारे पास 360। अब बेटा जी ये देखें क्या बनता है, ये देखें बेटा x = 1/4 और 16 + 180। अब 180 में 16 ऐड करते हैं 691, ये 196 हो गया। अब 360 में से 32 करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, ये 360 में से 32 करते हैं बेटा जी सब्ट्रैक्ट, 10 में से 2 चला जी गया तो हमारे पास 3, अब यहाँ 5 बचा क्योंकि ये 6 में से 1 कैरी किया था, यहाँ पे 5 में से 3 गया बेटा ये 2 और यहाँ ऊपर से उतारा 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 323। तो चलें ये आ चुके हैं हमारे पास। अब तो ये देखें बेटा 10 में से 2 गया तो ये हमारे पास 8 था, थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, और ये 5 में से 3 2 एंड ये 3 का 3। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास 8। ओके, अब ये रफ पेज क्या कर देंगे हम, दी एंड कर देंगे। अब हम ऐसा करेंगे 1/4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/4 को 328 से भी। ये देखिए रफ पेज में आपको दिखा देता हूँ कि 198/4। अब इसको सबसे पहले काटेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18 और 1 यहाँ कैरी किया तो ये 16, तो 2 8 ज़ा 16, फिर अगेन काटा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ कैरी किया 18, 2 9 ज़ा 18, तो ये 49 आया, एक तो हमारे पास 49 आ गया। अब 382 इसको डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, ये देखा 3 8 इसको डिवाइड करेंगे 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी किया ये बन गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे हमने इसको काटा हमने बेटा, तो 2 8 ज़ा 16, ओके 2 2 ज़ा 8, हमारे पास ये आ चुके हैं। जब हमने इसको डिवाइड किया तो बेटा ये देखें डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया बेटा जी, x = 49 और ये 82। ठीक है बेटा जी, अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। इसमें हमारे पास x किसके इक्वल था, x एंड z के इक्वल था। ये देखें बेटा x एंड z = 49 एंड 82, इसमें x = 49 आ चुका है एंड z = 82 आ चुका है। तो देखें बेटा जी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब यही क्वेश्चन होगा, इसको हम बाई क्रैमर रूल यूज़ कर, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे बाई क्रैमर रूल, बाई क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में बेटा क्या होता है कि यही वैल्यूज़ होती है हमारे पास, यही वैल्यूज़ होती है। क्रैमर रूल में हम ऐसा करते हैं, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए a x एंड b यहाँ से लेकर यहाँ तक यही क्वेश्चन होता है, और इसी में से हम a का ये प्रोसीजर भी वहाँ लिख देना है। हमने इसमें फाइंड करना होता है बेटा जी, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं a की वैल्यू तो लिख ही लेते हैं बेटा जी। यहाँ पर a, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, -1 है, 2 है एंड 1 है, और इसमें x की वैल्यू क्या है बेटा जी, x एंड z है, और इसमें बेटा जी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 16 है और 180 है।
अब बेटा भी इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बाई क्रैमर रूल में ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट पहले भी हमने फाइंड करके रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट 4 आया बेटा जी। तो यहाँ 4 लिख देंगे कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है 4। अब बेटा इसमें हम दूसरी बात जो है वो ए एक्स फाइंड करते हैं। ए एक्स किस तरह फाइंड करते हैं, इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए ए एक्स फाइंड करेंगे। वो कैसे, हम इस मैट्रिक्स में से 2 और 2 की जगह रिप्लेस कर देंगे 16, बी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। 2 और 2 को नहीं लिखेंगे, 16 और 180 लिख देंगे और ये वाली वैल्यू सेम -1 और 1। अब हम इसका करेंगे बेटा जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड। ए डिटर्मिनेंट आपको पता है कि 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 16 नेगेटिव लगाने के बाद 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट बेटा ये देखें 16 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 180 आया। तो ये बेटा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 180 में 16 क्या करेंगे बेटा जी ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 190। ये देखिए यहाँ पर भी हमने ऐड किया था 16 को प्लस किया था 180 में, तो हमारे पास रिजल्ट आया था 196। तो हमारे पास ए एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। नो वी फाइंड ए वाई। ए वाई किस तरह फाइंड करना बेटा, इसी ए मैट्रिसेस में से ए वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसी मैट्रिक्स को यूज़ कैसे करेंगे, 2 और 2 ये सेम टू सेम लिख देंगे। अब हम रिप्लेस करेंगे -1 और 1 की जगह बी की वैल्यू को। -1 और 1 को नहीं लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है एंड 180 है। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट बेटा जी। 2 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को जब 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 360 बन जाता है बेटा जी। -2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाता है बेटा जी 32। ये देखें बेटा जी ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आता है। यहाँ पर हमने 360 में से ये 360 में से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था 32 तो रिज़ल्ट आया था 328। तो ये देखिए 360 में से 32 निकालेंगे तो ये बेटा रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा क्या बेटा 328। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब देखिए बेटा जी जो सेकंड थिंग, जो लास्ट थिंग है एंड सेकंड थिंग है वो ये है कि हमने इसमें एक्स एंड जी की वैल्यू फाइंड की थी। अब इसमें भी यहाँ पर हम लिखेंगे ए जी, क्योंकि हमें ए जी की वैल्यू चाहिए थी, तो ए जी, यहाँ भी ए जी। ओके बेटा जी, अब यहाँ पर ए एक्स किस तरह फाइंड करिए, देखें बेटा इसमें एक्स बराबर होता है हमारे पास ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसका भी डिटर्मिनेंट। ओके, एंड जी किसके इक्वल होता है, वो होता है ए जी ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये दोनों फार्मूलास जो हैं, ये फार्मूला और ये फार्मूला आपने क्या करना है, याद रखना है बेटा। यहाँ लिख देते हैं कि ये आपने याद करना है, ये भी क्या करना है बेटा जी आपने याद करना है। अब बेटा ये देखें x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है हमारे पास 196 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है बेटा 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर z, साथ साथ करते जाते हैं बेटा। ए जेड का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है, ए जी का डिटर्मिनेंट अब 328 एंड ए का डिटर्मिनेंट क्या आया 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 x इज इक्वल टू, ये देखें बेटा 198, ये देखें 198 को जब 4 पर डिवाइड किया था तो रिजल्ट आया था 49, यहाँ लिख देंगे बेटा 49। और जहाँ पर 328 को डिवाइड किया था 4 के साथ, जो यहाँ देखें बेटा 328 को डिवाइड किया था 4 के साथ, रिजल्ट आया था 82, तो यहाँ भी लिख देंगे बेटा जी 82। तो यहाँ देखें बेटा ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है और ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। नो वी चेक द वैल्यूज़ ऑफ x एंड z बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्रैमर मेथड। बाय इन्वर्जन मेथड में देखें x की वैल्यू 49 एंड z की वैल्यू 82, एंड बाय क्रैमर रूल में यूज़ करते हैं हमारे पास x की वैल्यू 49 एंड z की वैल्यू 82। नो वी से दैट द वैल्यूज आर द सेम बाय यूजिंग द बोथ मेथड्स, इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो बेटा जी ये हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो ये थर्ड एंगल्स भी निकल आए हैं हमारे पास, एक्स एंड जी जो हैं वो एंगल निकल चुके हैं। तो ये एंगल जो एक्स एंड जी था वो हमारे पास आ चुका है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।